आज हम बात करेंगे कि बीएससी इज बेटर देन डीएनएस और डीएनएस इज बेटर देन बीएससी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मरीना विजय। आज हम बात करेंगे कि बीएससी इज बेटर देन डीएनएस और डीएनएस इज बेटर देन बीएससी। बेसिकली पहले हम बात करते हैं इस कोर्सेज के बारे में बात करते हैं। डीएनएस जो कि 1 साल का कोर्स होता है आफ्टर 12th, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आए, मैसेज आए कि सर 12th के बाद कौन सा कोर्स करें, उसके बारे में बता दो। 12th के बाद कोर्सेज होते हैं जो कि डीएनएस होता है, बीएससी नॉटिकल साइंस होता है। अगर इंजन साइड में जाना चाहते हो तो बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग होता है। अगर बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी कर सकते हो आप, करना चाहो तो। उसके बाद आपको 1 साल का कोर्स करना पड़ेगा जिसका नाम है जीएमई। तो बात करते हैं डीएनएस की। डीएनएस 1 ईयर का कोर्स होता है जिसमें स्पॉन्सरशिप नेसेसरी होती है। मतलब किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो तो उसमें आपको पहले स्पॉन्सरशिप टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आप डीएनएस कर सकते हो। डीएनएस 1 ईयर का कोर्स होता है और उसकी एक एडवांटेज ये भी होती है कि बीएससी नॉटिकल साइंस की डिग्री आपको मिल जाती है इक्विवेलेंट। मतलब आप ग्रेजुएशन पा सकते हो डीएनएस करके। आप सेलिंग पे जाते हो, 18 मंथ्स की आप सी टाइम कंप्लीट करते हो, 18 महीने का। तो उसके बाद आपको सेकेंड मिड का एग्जाम देना पड़ता है। आप एलिजिबल हो जाते हो 18 महीने के बाद कि हाँ भाई आप सेकेंड मिड का एग्जाम दे सकते हो। सेकेंड मिड यानी कि सेकेंड ऑफिसर का एग्जाम, तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो और उसी टाइम पे आपको एक बीएससी नॉटिकल साइंस की डिग्री, एक्सीलेंट डिग्री मिल जाती है आपको। और दूसरी बात करेंगे हम बीएससी नॉटिकल साइंस की। बीएससी नॉटिकल साइंस बेसिकली 3 साल का कोर्स होता है। ऑन बोर्ड एज ए डेक कैडेट आप जाते हो, डीएनएस के बाद भी आप एज ए डेक कैडेट ही जाते हो जहाज पे। उसके बाद इसकी एडवांटेज ये होती है कि एक तो आपके पास डिग्री आ जाती है बीएससी नॉटिकल साइंस की। दूसरी एडवांटेज ये होती है कि 12 महीने के अंदर आप एलिजिबल हो जाते हो, यानी कि 12 मंथ्स के सेलिंग टाइम के बाद आप सेकेंड मिड का एग्जाम दे सकते हो। और तीसरी अगर इसके एडवांटेज की बात करें, हम दोनों के एडवांटेजेस की बात करें या दोनों को कंपेयर करें, तो बेसिकली कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर आप डीएनएस करते हो तो आपके पास नॉलेज कम रहेगी, थियोरेटिकल पार्ट की नॉलेज आपको कम रहेगी एज कम्पेयर टू बीएससी नॉटिकल साइंस। क्योंकि बीएससी नॉटिकल साइंस 3 साल का कोर्स होता है, तो 3 साल के अंदर आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा। थ्योरेटिकल नॉलेज आपको काफी कुछ हो जाएगा एज कम्पेयर टू डीएनएस। बाकी जो मेजर टॉपिक है इस वीडियो का वो ये है कि भाई 12th के बाद हम क्या करें। 12th के बाद 2 कोर्सेज के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर आप डेक साइड जाना चाहते हो तो, अगर आप इंजन साइड जाना चाहते हो तो उसके लिए कोर्स होता है बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग। अगर कोई जो आप वीडियो देख रहे हो, अगर किसी ने बीटेक मैकेनिकल हुआ है तो वो जीएमई कोर्स के लिए जा सकता है, जो कि 1 साल का कोर्स होता है। प्री-सी कोर्स बोलते हैं जिसको, यानी कि ऑन बोर्ड जाने से पहले कोर्स। वो 1 ईयर का कोर्स होता है जीएमई, ग्रेजुएट इन मरीन इंजीनियरिंग, जो कि काफी कॉलेजेस में होता है। अगर नॉर्थ इंडिया में हो आप तो आईएमआई नोएडा में वो कोर्स होता है। बाकी गुजरात में भी होता है और मुंबई साइड, चेन्नई साइड, हर जगह होते हैं जीएमई का कोर्सेस। तो बीएससी करने के बाद भी कैडेट ही जाता है और डीएनएस करने के बाद भी कैडेट ही जाता है। एक और एडवांटेज है डीएनएस की, वो ये है कि अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो इस टाइम पे कि हाँ भाई मैं बीएससी नहीं कर सकता हूँ, बीएससी करने के लिए मेरे पास फीस नहीं है, पैसे कम है, तो भाई डीएनएस की फीस भी काफी कुछ हद तक ज्यादा ही होती है। आप डीएनएस कीजिए, 1 साल का कोर्स है। उसके बाद आप ये है कि फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हो फैमिली को। उसके बाद आप क्लास 2 की सीओ से निकाल सकते हो। बीएससी 3 साल का है, तो अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो या इतना अमाउंट आप अफोर्ड नहीं कर पाते हो या आपके पास टाइम नहीं है, तो आप बीएससी ना करें, आप डीएनएस की तरफ जाएं। अगर ये मेरी सजेशन है। बाकी और कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो। अगर बड़ा टॉपिक हुआ तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो मैं आपको कमेंट्स में बता दूंगा। बाकी मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी है, आप इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हो किसी भी डाउट को लेके रिगार्डिंग मर्चेंट नेवी।
और सैलरी डिफरेंस का भी ये रहता है कि भाई अगर डीएनएस की बात की जाए तो उसको भी उतनी सैलरी मिलती है एज कम्पेयर टू द बीएससी नॉटिकल साइंस वाले कैडेट को। कोई डिफरेंस नहीं रहता सैलरी का। अगर मान लो किसी शिप पे एक डीएनएस कैडेट है और उसी शिप पे एक बीएससी कैडेट भी है तो उनकी सैलरी का कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, उन दोनों की सैलरी सेम रहेंगी। बाकी और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।